हाँ भाई, आज हम लोग अध्ययन करते हैं मानव जनन में अगली बात का। इसका नाम है अंड जनन, oogenesis। oogenesis की क्रिया जो है वो केवल मादा प्राणी, मादा मनुष्य में होती है, महिला में होती है, इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि होता क्या है। असली बात आपको बता रहे हैं हम। अंड जनन में, अंड जनन की परिभाषा वाले सुन लीजिए ध्यान से। द्वितीयक oocyte यानी कि अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अंड निर्माण, एग फॉर्मेशन होता है। यह क्रिया मादा के भ्रूणीय विकास यानी कि जब जो शिशु होता है भ्रूण के रूप में, वो महिला मतलब मादा होती है, लड़की से कह सकते हैं आप, भ्रूणीय विकास के समय से ही शुरू हो जाती है। इस क्रिया में ग्रेफियन फॉलिकल्स एक प्रकार की होती है, पुटिकाएं, छोटी छोटी गोल गोल रचनाएं, मटर के दाने जैसी नन्ही नन्ही, में अंड निर्माण होता है। ठीक है, oogenesis जो है यानी कि अंड जनन जो आप देख रहे हैं, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। नाम उनका है FSH, हिंदी में फुल फॉर्म इसकी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है LH, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के नीचे, उसके अग्रपिंडक से निकलते हैं। ठीक है, और दो हार्मोन्स और होते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन। ये अंडाशय से ही निकलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर 4 हार्मोन्स हो गए, FSH, LH, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है क्रिया। कौन सी? अंड जनन की। तो अब आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अंड जनन क्रिया 3 चरण में होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, जिन्हें कहते हैं। पहली वाली कौन सी हो गई? गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ती है। ये देख रहे हैं आप जो ब्लू कलर का जो बने हुए हैं, ये डायग्राम्स बने हुए हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है 2n, वो जो अंडाशय की दीवार होती है जिसे कहते हैं जनन उपकला, उसमें से जो कोशिकाएं टूट टूट कर गिरती है अंडाशय के अंदर। अंडाशय की संरचना पढ़ चुके हैं पिछले चरण पर। तो जो कोशिकाएं गिरती है उन्हें कहते हैं अंडजन कोशिकाएं या oogonia। ये सब होती है डिप्लॉयड, 2n। अब इनकी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी बढ़ती रहती है। तो मल्टीप्लिकेशन कराता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। बहुत सारी oogonia बनती आती हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, गुणन प्रावस्था में ये भ्रूण में ही, समझ रहे हो, भ्रूण में ही ये प्रावस्था शुरू होकर के समाप्त हो जाती है। मतलब जब मां के गर्भ में शिशु यानी भ्रूण मादा के रूप में होता है, संतान जो है वो मादा होने वाली होती है अगर, तो उसके अंदर जो है यह क्रिया भ्रूण में ही शुरू होकर के भ्रूण में ही समाप्त हो जाती है। जन्म से पहले खत्म हो जाती है क्रिया वाली। कौन सी? गुणन प्रावस्था। तो भ्रूण में ही ये क्रिया पूर्ण आती है। अंडाशय निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा, आप देख रहे हैं जो ये सब क्या है, समसूत्री विभाजन है। ये वाला ये जो है वो सब समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अंड पुटिकाएं या अंडाशय पुटिकाएं, ठीक है, बनाती हैं। इन्हीं को कहते हैं oogonia। ये अंडाशय पुटिकाएं जो है ये oogonia होती हैं। ये और है कैसी? ये 2n डिप्लॉयड, देख रहे हैं आप, 2n है, ये डिप्लॉयड होती है। इनकी संख्या जन्म के समय लगभग 4 लाख, समझ रहे हो। जब अगर कोई किसी के घर देवी जी पैदा होती हैं और नन्ही बच्ची, ठीक है, शिशु जिसे कहते हैं,
तो उसके अंदर जो अंडाशय होंगे नन्हे नन्हे, उसमें लगभग उनकी संख्या कितनी होगी? 4 लाख होंगी ये ऊगोनिया। और पूरे जनन काल में केवल इनकी संख्या रह जाती है 60,000 से 80,000, मतलब धीरे धीरे खत्म होती आती है, लेकिन इतनी रह जाती फिर भी। इनसे ही प्राथमिक oocyte बनते हैं, जिनकी संख्या बाद में 400 से 450 हो जाती है। जब तक वो शिशु कन्या जो है सयानी होकर के यानी कि यौवनावस्था तक पहुंचती है, तब तक इनकी संख्या जो है वो कितनी रहती है? 400 से 450। समझ रहे हो? पहले जन्म के समय उनकी संख्या इनकी होगी लगभग कितनी? 4 लाख। और पूरे जन्म काल में केवल इनकी संख्या रह जाती है 60 से 80,000। उसके बाद धीरे धीरे और खत्म हो जाती है, और उसमें से केवल 400 से 450 ही रह जाती हैं, जो कि द्वितीयक अंड कोशिका यानी कि सेकेंडरी oocyte बनाती हैं। यानी कि जो मासिक चक्र होता है उसके दौरान जो अंडाणु बनते हैं, वो अंडाणु केवल 400 से 450 ही बन पाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे मान लीजिए, हिसाब लगा के देख लो कि 12-13 वर्ष की आयु से मासिक चक्र प्रारंभ होता है और लगभग 45 से 50 आयु की साल तक रहता है हद से हद। तो हर महीने, और तो कितने महीने बचे जीवन में? 12-13 साल से लेकर के और 45 साल की एज तक लगा लो, कितने? 32 साल करीब बचे। तो 32 साल में कितने महीने हुए? उसी के अनुसार लगभग एवरेज आता है 400-450, यानी कि अंडाणु जो है वो पूरे जीवन काल में बन पाते हैं। मतलब रफ फिगर है ये, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपने कही दी साबित हो गई, कोई अपवाद भी होती है इसमें। दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था, ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लंबी अवस्था होती है, भ्रूणावस्था में शुरू हो चुकी होती है। लैंगिक परिपक्वन के बाद अंडाशय पुटिकाएं की ऊगोनिया के समूह में से एक कोश का वृद्धि करके, समझ रहे हो? ये कोश का वृद्धि करके, ये जो दिख रही लाल वाली से पहले ये वाली, ये कोशिका मान लो ये वाली है, ठीक। वृद्धि करके प्राथमिक oocyte यानी कि हुआ ये लिखा है प्राथमिक, शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक oocyte बनाती है, जो पोषक पदार्थों को स्टोर करके यानी कि संचित करके आकार में वृद्धि करती है। अभी बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, इससे इसकी तुलना में बड़ी है, ये वृद्धि करती है। प्राथमिक oocyte प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में ही प्यूबर्टी स्टेज तक बनी रहती है, यानी कि जो यौवनावस्था होती है वो प्यूबर्टी स्टेज होती है, तब तक ही बनी रहती है। बहुत गर्मी है यार, ठीक। एक तो पंखा नहीं चला सकते क्योंकि जो है उसकी आवाज बहुत आती है रिकॉर्डिंग में। फिर आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है कि प्राथमिक oocyte जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में प्यूबर्टी स्टेज तक यानी कि 12-13 साल की आयु तक जो मतलब जो है मादा पहुंचती है, तब तक बनी रहती है वो। प्राथमिक पुटिका में प्राथमिक अंड कोशिका यानी कि oocyte के चारों ओर एकत्र होकर थीका लेयर आती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब ये जो है अभी चित्र आप उसको जो अंडाशय बढ़ाया था उसमें देखना, इस कोशिका के चारों ओर और इस तरह की कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और वो बना लेती है ये वाली ये रचना जो है। तो उसमें जो है होता क्या है कि प्राथमिक फॉलिकल, ऐसे समझ लो, प्राथमिक फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका में प्राथमिक oocyte होता है, उसके चारों ओर बहुत सारी ये वाली कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक। और वो कोशिका वो रचना कराती है द्वितीयक पुटिका, ठीक। बस इतनी बात हो गई। अब आता है तीसरा चरण, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। देखो अब यहां ये शुरू होती है यहां से, तो द्वितीयक पुटिका में उपस्थित प्राथमिक oocyte, ध्यान से देखो सुन लो, में
म्योसिस फर्स्ट पूर्ण हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण हो जाता है, जिससे दो असमान बड़ी सेकेंडरी oocyte और छोटी ध्रुव कोशिका लिखा हुआ है, प्रथम ध्रुव काय लिखा हुआ है वो है बनती है। जब यहां पर इस स्थान पर क्या हो गया, इस स्थान पर ये जो सॉरी ये इस स्थान पर क्या हुआ, ये बन गया यहां पे, ये क्या बन गया, एग। ये वाली सेकेंडरी oocyte है और ये ध्रुव काय है, तो ये यहां पर जो है टू एन रहेगा जब तक, तब तक तो रहेगा ये, जब तक म्योसिस नहीं हुआ है। तो म्योसिस हो गया, यानी कि लाल से हरे की तरफ जो आप देख रहे हैं, तो 2n से n हो गया, तो वो क्या हो गया, म्योसिस हो गया। अब म्योसिस होने के बाद सेकेंडरी oocyte बन गई। प्राइमरी oocyte बनती है तो केवल आकार वृद्धि होती है, तो वो प्राइमरी oocyte कहलाती है। और जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो कहते हैं उसको क्या, यानी सेकेंडरी oocyte यानी कि लिखा ओवम, ओवम लिखा हुआ है, ओवम और सेकेंडरी oocyte एक ही बात है, ऐसे समझ लो। और दूसरी क्या बनती है, छोटी कोशिका ध्रुव काय, वो भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इस प्रकार से जो है ये रचना बन गई। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसके बाद जो है ध्रुव काय सेकेंडरी oocyte की जो योग कोशिका होती है, योग झिल्ली, उस पर चिपक जाती है और सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, यानी द्वितीय oocyte के चारों ओर ट्रांसपेरेंट जोना पेलुसिडा, जो आप पिछले स्लाइड पर पढ़ चुके हो, लेयर बनाती है। ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte ही मुक्त होती है, जो फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है और म्योसिस सेकेंड शुक्राणु प्रवेश के बाद होता है। ध्यान से सुन लीजिए आप, वो फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड अब हो रहा है। अंड में या एग में सेकेंड म्योसिस से ओवम ऊटिड, जिसे कह सकते हैं, लिखो ओवम, तथा सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो पोलर बॉडी ध्रुव काय होती है, ध्रुव काय पोलर बॉडी जनन में भाग नहीं लेती है, ठीक है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है पोषण में उसके, बस इतनी बात है ये। तो ये कुल मिलाकर के जो है इतना हिस्सा हो गया। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो मैं दोबारा एक बार इसको संक्षेप में समझा दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो बनती है फर्स्ट स्टेज में गुणन अवस्था, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। सेकंड स्टेज में जो आप लाल वाली कोशिका देख रहे हैं वो साइज में बड़ी होती है, बस रहेगी 2n, ये साइज में बड़ी होगी। उसके बाद जो है फिर लाल वाली से हरी वाली में देख रहा हूं, यानी कि थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज आ रही है, तो वहां पर शुरू होगा फर्स्ट म्योसिस। और फर्स्ट म्योसिस का जो है वो जब प्रारंभ हो जाएगा तो एक आप देख रहे हैं ग्रीन वाली एन और ब्लैक वाली एन, बड़ी ग्रीन वाली एन जो है वो तो है सेकेंडरी oocyte और ब्लैक वाली एन जो है वो है प्राइमरी oocyte, वो है पोलर बॉडी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो है आप देख रहे हैं, इस पे थोड़ा संशोधन किया मैंने दोबारा कि देखो फिर से सुन लो, जो अंडाशय की दीवार होती है जनन कला, उसमें कोशिकाओं का भ्रूणी अवस्था में ही
प्रोलिफरेशन यानी कि टूटना प्रारंभ हो जाता है और वहां पर अंडजन कोशिकाएं या ओगोनिया या ग्रेफियन फॉलिकल बनना शुरू हो जाती हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है और जन्म होने से पहले ही इनकी संख्या 4 लाख तक हो जाती है। तो यानी ये अवस्था कहलाती है गुणन प्रावस्था, ओगोनिया बनने तक की। फिर जन्म के बाद, जन्म के लगभग आसपास, जन्म होने से पहले और उसके बाद जो है वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। उसमें जो है कोई भी एक कोशिका, कोई भी कुछ कोशिकाएं जो हैं वो पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती हैं और बन जाती हैं प्राइमरी oocyte। इनकी संख्या लगभग 60,000 तक हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो है इनमें जब तक सयानापन आता है यानी कि प्यूबर्टी एज से आती है, तब तक इनकी संख्या जो है 60 से 80,000 पहुंच करके और 400 से 450 की संख्या में पूरे जीवन काल में इनसे अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो जो आप देख रहे हैं कि सेकंड स्टेज होती है वृद्धि प्रावस्था, उसमें केवल जो है वो पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती है और कहलाती है प्राथमिक oocyte। यहां तक तो सिंपल है। अब यहां पर जो है थर्ड स्टेज जो आती है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी oocyte है उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका आप देख रहे हैं हरी वाली, उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte और छोटी कोशिका देख रहे हैं उसे कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक ध्रुवकाय कोशिका। ध्रुवकाय कोशिका जो होती हैं वो जनन में भाग नहीं लेती हैं और नष्ट हो जाती हैं पोषण में। तो प्राथमिक oocyte की बात बनी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बन गई किससे? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जब शुक्राणु से प्रवेश करता है अंडाणु में निषेचन के समय, तब पूर्ण होता है, वरना पूर्ण होगा ही नहीं। मासिक चक्र खत्म हुआ और अगर निषेचन नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो समझ लीजिए उस कोशिका में सेकेंडरी oocyte के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और उसके अंदर सेकेंड मियोसिस पूरा ही नहीं होता है। ये सब मिलाकर के इस तरह से समझने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा आप बुक से भी और देखेंगे, बाकी बात तो क्लियर हो गई है, मैंने बता दिया पूरी बात। कोई दिक्कत हो तो आप इसको जो है पुनः पूछने की कोशिश करें, इतना हमने ही करा दिया।